बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूं आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको रिमेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफ़ाइन करेंगे कि आप कितने खूबसूरत डिज़ाइंस बना सकते हैं। जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी इसी तरह लगता था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का शायद मुझे उतना फ़ायदा ना हो जितना मुझे प्रैक्टिस का होगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। अब इस वक्त जब मैं कोई भी डिज़ाइन तैयार कर रहा होता हूँ तो यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करने में। बेसिकली फ्रीलांसिंग में हमें क्या करना होता है, हमें क्लाइंट के लिए एक डिज़ाइन तैयार करना होता है। वो डिज़ाइन तो हम इजीली तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो मेन हमारी जॉब होती है वो हमने सेटिस्फाई करना होता है अपने क्लाइंट को अपने तैयार करदा डिज़ाइन पर, और वो सेटिस्फाई हम उसी वक्त ही कर सकते हैं जब हमारी कंप्लीट ग्रिप होगी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। तो इसलिए आप लोगों ने इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लाजमी अपने पास नोट डाउन कर लेना है, इनके नोट्स बना लेने हैं और वीडियोस को लाजमी आखिर तक देखिए, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सीखे थे: बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट एंड रेपिटेशन। जबकि इस वीडियो में हम रिमेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन देखेंगे वो क्या हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उनके क्या फंक्शन हैं। आज का सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है हमारे पास वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है? कंट्रास्ट इससे कहते हैं हम कि अपोजिट एलिमेंट्स को हमने एक साथ अरेंज करना होता है। अब वो एलिमेंट्स हमारे पास कलर भी हो सकता है, जिस तरह आप देख रहे हैं लाइट कलर को हम डार्क कलर के साथ अरेंज करके कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। इसी तरह ही रफ टेक्सचर को स्मूथ टेक्सचर के साथ अरेंज करके आप कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। इसी तरह ही आप लार्ज स्केल एलिमेंट है जो आपके पास, यानी कि जिस एलिमेंट का साइज़ आपके पास बड़ा है उसको आप अरेंज कर दें विद स्मॉल स्केल एलिमेंट, इसकी वजह से आप कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। अभी कंट्रास्ट करता क्या है? कंट्रास्ट बेसिकली हमारे जो डिज़ाइन है ये उसमें जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप पैदा करता है। दूसरे नंबर पर इसका जो फंक्शन होता है वो ये है कि एलिमेंट्स को या तो फिर पुश अवे करता है या फिर पुल टुगेदर करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है हमारे पास कंट्रास्ट का इन डिज़ाइनिंग वो ये है कि ये ह्यूमन आई को एबल करता है, यानी कि हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्ट होता है। यहाँ पर आप देखें पेप्सी का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। आप सभी लोगों ने पेप्सी का लोगो देखा होगा। ये देखें हमारे पास कितनी खूबसूरती से कंट्रास्ट की मदद से इस लोगो को तैयार किया गया है। रेड अपोजिट टू ब्लू। रेड आपको पता है कि एंगर शो करता है, एनर्जी शो करता है, पैशन शो करता है, जबकि ब्लू हमारे पास एक जिसे कूल कलर कहा जाता है। तो वार्म एंड कूल कलर की मदद से कंट्रास्ट पैदा किया गया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कंट्रास्ट किन की मदद से हम पैदा कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कंट्रास्ट बाय साइज कर सकते हैं, बाय शेप, वैल्यू, कलर्स, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर देखें ये डायग्राम में आपको बाय कलर नज़र आ रहा है कंट्रास्ट। सारी स्केल्स हैं हमारे पास, बस कलर की मदद से हमारे पास कंट्रास्ट पैदा किया गया है। यहाँ पर देखें 3 ब्लैक एंड 1 पिंक कलर। इसी तरह आपको यहाँ पे कंट्रास्ट बाय शेप नज़र आ रहा है, यहाँ पर कंट्रास्ट बाय साइज, यहाँ पर लाइन की मदद से कंट्रास्ट है, यहाँ पर टाइप फेस की मदद से और यहाँ पर ओरिएंटेशन की मदद से। अब देखते हैं हमारे पास ये देखें 3 लोगोज हैं। आपने यकीनन इन तीनों लोगोज के बारे में पढ़ा होगा और इन लोगोज को देखा होगा आपने अपनी ज़िंदगी में। एटीएम कार्ड तो आप सभी ने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। एटीएम कार्ड का जो लोगो है हमारे पास मास्टर कार्ड जिसे कहते हैं, ये देखिए मास्टर कार्ड का जो लोगो है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्ट प्रिंसिपल डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर देखें अगेन रेड कलर जो शो करता है एनर्जी, पैशन, जबकि येलो शो करता है हमारे पास हैप्पीनेस को। तो मिक्सचर किया गया हमारे पास वार्म एंड कूल कलर्स का। अगेन आप ये यहाँ पर देखें फेडेक्स जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका आप लोगो देखें, ब्लू एंड ऑरेंज कलर का यहाँ पर आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? कंट्रास्ट बाय कलर। यहाँ पर आप देखें ईबे जो हमारे पास ऑनलाइन हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करते हैं, यहाँ पे उसका आप लोगो देखें 4 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, चारों के चारों डिफरेंट। और ये बेसिकली क्या है? हमारे पास कंट्रास्ट बाय कलर। इसके अलावा आपको कंट्रास्ट आम कपड़ों में देखने को मिल जाएगा। लेट्स सपोज जो जेंट्स करते हैं ड्रेसिंग या फिर जो लेडीज़ ड्रेसिंग करते हैं उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि हम कंट्रास्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़के ने ब्लू पैंट पहनी है, ब्लू जीन्स पहनी है, तो उसके ऊपर ये यकीनन वाइट शर्ट पहनेगा या फिर इस तरह की, यानी कि कंट्रास्ट पैदा करेगा अपने कपड़ों में भी। तो आपको कंट्रास्ट अपने इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हमारे पास एम्फेसिस। अभी एम्फेसिस क्या चीज़ है? एम्फेसिस बेसिकली हमारे पास कहते हैं कि वो एरिया है या फिर ऑब्जेक्ट है डिज़ाइन के अंदर जो व्यूवर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है
और फोकल पॉइंट बन जाता है। अभी ये फोकल पॉइंट क्या है या फिर फोकल एरिया क्या चीज़ है? फोकल एरिया बेसिकली वो एरिया होता है हमारे पास जहाँ पर हम अपना प्राइमरी कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारे डिज़ाइन का या थीम का, उसे प्लेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टिप आपको मैं ये दूंगा कि आपने अपने डिज़ाइन में एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट नहीं क्रिएट करना। अभी ये पोस्टर देखें, यकीनन इस पोस्टर की तरफ देखने में आपने सबसे पहली जो नज़र आपकी गई होगी वो यकीनन इस ब्लैक ऑब्जेक्ट की तरफ गई होगी। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास फोकल पॉइंट है। आपने ये मूवी का पोस्टर है मैडमैन, यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने जो मेन कॉन्सेप्ट था डिज़ाइन का यानी कि मैडमैन, उसको फोकल पॉइंट बनाकर एम्फेसिस प्रिंसिपल के ज़रिए पोस्टर में डाल दिया और कितना खूबसूरत ये देखें पोस्टर तैयार किया गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं हम एम्फेसिस की हमारे पास हम किसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं? थ्रू कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न ब्रेक और साइज। ये देखें अगेन मैडमैन मूवी का पोस्टर है, यहाँ पर देखिए अगेन आपकी नज़र यहाँ पर सबसे पहले किस पर गई होगी? ये ब्लैक ऑब्जेक्ट की। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास फोकल पॉइंट है। उसके बाद ये कंट्रास्ट की मदद से यहाँ पर एम्फेसिस क्रिएट की गई है। यहाँ पर भी आप देखें कंट्रास्ट की मदद से यहाँ पर एम्फेसिस क्रिएट की गई है। कंट्रास्ट क्या कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यहाँ पर देखें एम्फेसिस क्रिएट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पैटर्न ब्रेक। यहाँ पर पैटर्न देखें, पैटर्न को ब्रेक किया गया है और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी एम्फेसिस क्रिएट की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हमारे पास क्या है? पैटर्न अभी क्या चीज़ है? पैटर्न है हमारे पास किसी एक एलिमेंट की रेगुलर रेपिटेशन, वो क्या चीज़ बना देती है? पैटर्न। अभी पैटर्न करता क्या है? पैटर्न बेसिकली हमारे पास डिज़ाइन में खूबसूरती को पैदा करता है। पैटर्न हम बेसिकली बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिक शेप्स। यहाँ पर आप देखें आपको स्लाइड का बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली बेस ऑफ पैटर्न तैयार किया गया और पैटर्न यहाँ पर ज्योमेट्रिक शेप्स को मिलाकर तैयार किया गया। ट्रायंगुलर शेप्स आपको नज़र आ रही हैं जिसकी मदद से हमने पैटर्न तैयार किया है। उसके बाद पैटर्न हम तैयार कर सकते हैं बाय रेगुलर रेपिटेशन ऑफ कलर, शेप्स एंड लाइंस। पैटर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसकी क्या अहमियत है? पैटर्न बेसिकली यूज़फुल होता है हमारे पास जब हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो अपने क्लाइंट के लिए या फिर ऐप डिज़ाइन करना हो। उसके बाद ये यूज़फुल होता है फॉर क्रिएटिंग बैकग्राउंड्स। जो हमने पोस्टर या फिर फ्लायर्स का बैकग्राउंड बनाना होता है उसके बैकग्राउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है ये पैटर्न। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखें आपको पाइनएप्पल की मदद से कितनी खूबसूरती से पैटर्न को तैयार किया गया है, यानी कि रेगुलर रेपिटेशन है आपको नज़र आ रही है पाइनएप्पल की। इसी तरह जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, जो बैकग्राउंड है हमारी स्लाइड का, ये ट्रायंगुलर शेप्स की मदद से कितना खूबसूरत बैकग्राउंड तैयार किया गया है, यानी कि पैटर्न। यहाँ देखें मैंने आपको वेब डिज़ाइन का मेन पेज मैंने आपको बताया कि जो मेन पेज होता है उसमें हमने पैटर्न की मदद से हमने मेन पेज तैयार किया होता है। यहाँ पर आप देखें वेबसाइट अल्फ्रेड, उसका मेन पेज है यहाँ पर और बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा पर्पल और रेगुलर रेपिटेशन है एलिमेंट्स की। ये देखें अब देखते हैं आपने यकीनन अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पैटर्न देखे होंगे। आपने अगर अपने बेडरूम में देखें तो बेड शीट्स जो आपको नज़र आएंगी उनमें आपको बहुत खूबसूरती से पैटर्न नज़र आएगा। इसी तरह ही जो हमारे पास दीवारें होती हैं, दीवारों के साथ जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइन हमने करना होता है, जो वॉल पेपर्स हम डिज़ाइन करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न प्रिंसिपल डिज़ाइन किए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये देखें एग्जाम्पल। और पैटर्न आपको यकीनन अपने कपड़ों में भी मिलेगा, पैटर्न आपको यकीनन आपको इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चीज़ों में पैटर्न नज़र आएगा। तो अगर आप अपने डिज़ाइन में पैटर्न को यूज़ कर लेते हैं तो आप बहुत खूबसूरती से पोस्टर और फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह फ्लायर डिज़ाइन की या पोस्टर डिज़ाइन की, तो हम पैटर्न की मदद से काफ़ी खूबसूरत पोस्टर्स डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में बताया कि हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं और उनके डिज़ाइनिंग में क्या फंक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन समझ आ चुके होंगे। आपने अभी क्या करना है, आपने इनको दोबारा एक दफ़ा देखना है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेना है। और जिस फ्रेंड्स को ये स्लाइड्स चाहिए वो मुझसे ले भी सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।